हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 7 तारीख मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर बेसन वाले पराठे। बहुत दिन हो गए थे मैंने बेसन वाले पराठे नहीं बनाए थे और मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि हमारे घर में ज़्यादातर पराठे ही बनते हैं। तो बस आज मैं बना रही हूँ बेसन वाले पराठे। तो उसका जो आटा है ना, तो मैं कुछ इस तरीके से लगाती हूँ। जैसे आटा ले लेती हूँ और बेसन ले लेती हूँ। जैसे आप 2 कटोरी आटा ले लें, 1 कटोरी बेसन ले लें, या आप बराबर भी ले सकते हैं। उसमें प्याज कट कर लेती हूँ, धनिया मिर्ची कट कर लेती हूँ और सूखे मसाले जो होते हैं, नमक मिर्च डाल लेती हूँ, नमक डाल लेती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल लेती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना सख्त सा आटा गूंद लेती हूँ। तो इस तरीके से बेसन का आटा जो होता है हमारा तैयार हो जाता है। अब बस यहाँ पर मैं फिर फटाफट से पराठे बनाने लगूंगी। पानी आप कम डालिएगा क्योंकि ये जो बेसन होता है ना, इसकी वजह से आटा थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। तो कम पानी डाल के अगर अपन सख्त सा आटा गूंदते हैं ना, तो फिर वो उसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और बस यहाँ पे मैंने ना फटाफट से पराठे बनाने लग गई थी और एक तरफ चाय भी मैंने बना ली थी। और पराठों को सेकते ही, मतलब जैसे पक जाते हैं पराठे, तो तुरंत मैं ऊपर से बटर लगा देती हूँ, जिससे कि पराठे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। और दही के साथ मैंने इसे सर्व किया था। तो ये था हमारा सुबह का नाश्ता। नाश्ते का काम निपटाने के बाद मैंने ना फटाफट से कपड़े सूखने डालने लग गई मैं, क्योंकि ये कपड़े जो थे ना, एक दिन पहले मैंने रात में धोए थे। आपको याद ही होगा, कपड़े में कलर भी लग गया था रुमाल में। तो बस उन कपड़ों को मैं सूखने डालने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ना रात में क्या कोको रहता है बाहर, तो फिर इस वजह से मैं रात में कपड़े बहुत कम कभी होता है तो डाल देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं सुबह ही डालती हूँ कपड़े सूखने के लिए। तो बस इन कपड़ों को मैं सूखने के लिए फैला रही हूँ कि धूप भी आजकल बहुत तेज़ होती है ना। सुबह 8-9 बजे ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना कि आँख नहीं खुलती, बाहर निकलो तो इतनी तेज़ रोशनी रहती है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना दोपहर हो गई है, ऐसे लगता है इतनी तेज़ धूप हो जाती है। गर्मी, सेक, आजकल तो हल्की हल्की लू सी भी चलने लग गई है हमारे इधर। तो आप बताइएगा आपके उधर का मौसम कैसा है। यानी हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम में, मतलब कुछ 6 बजे का समय हो रहा था। आजकल दोपहर को मेरे लिए सोना थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। देखिए मेरे किचन की क्या हालत हो गई है। असल में क्या है, जब मैं सो जाती हूँ ना, तो बच्चे कभी कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, तो कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। इस वजह से किचन की और ज़्यादा फैल जाती है। जो थोड़े बहुत बर्तन मैं देख के जाती हूँ कि थोड़े से बर्तन हैं, मैं बाद में कर लूँगी, तो वो जब उठ के आती हूँ किचन में तो ये हाल हो गया रहता, बर्तन बहुत ज़्यादा निकल चुके होते हैं। तो बस अब मैं लगी हूँ किचन को संभालने में। किचन की ऐसी हालत देख के ना तो मेरा तो सिर ही चकरा गया था। मैंने कहा बाप रे, आज तो किचन की क्या हालत हुई है। और मैंने सोचा आप सबको भी दिखाती हूँ कि मेरी किचन की क्या हालत हो गई है। अगर हम कोई चीज़ अच्छी दिखाते हैं तो हमें ये भी दिखाना चाहिए कि हमारा घर अगर बिखरा पड़ा है, तो हमें वो भी दिखाना चाहिए कि हर किसी के घर का एक जैसा ही हाल होता है, हमेशा सब कुछ समेटा हुआ नहीं होता है। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ मेरा किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ है बस। लेकिन ये है कि फटाफट से मेहनत करो, फटाफट से लग जाओ ना, तो सब कुछ साफ़ हो जाता है। मुझे इतनी टेंशन हो गई थी अपना किचन देख कर ना, ऐसे लग रहा था बस फटाफट से हाथ चलाऊं और पूरी किचन को मैं एक चुटकी में साफ़ कर लूं, ऐसा हो रहा था। बस फटाफट से मैंने किचन काउंटर टॉप पे, मतलब जितने बर्तन थे ना, सब इकट्ठे किए, इस साइड रखे हैं धोने के लिए सिंक में। अब फटाफट से मांजने लगी हूँ बर्तनों को। थोड़े थोड़े बर्तनों को मांजती जा रही हूँ, फिर उन्हें धोती जा रही हूँ। इस तरीके से बर्तनों को धो धो कर रखती जा रही थी, ताकि ना, मतलब जो बड़े बर्तन हैं पहले उन्हें धो लूँगी, तो छोटे बर्तन तो बाद में भी धुलते रहेंगे। मतलब बड़े बर्तन संभाले जाएंगे ना तो सिंक खाली हो जाएगी। तो इस वजह से पहले मैं बड़े बड़े जो बर्तन थे ना, उन्हें ही मांज रही थी, धो रही थी। तो इस बीच में नल का पानी भी ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने शरण को कह के मोटर चालू करवाई और फिर अब मैं बर्तन फटाफट से धोने लगी हूँ। और सच में बर्तन इतने निकल गए थे, इतने निकल गए थे ना, कि मुझे 20-25 मिनट लग गए थे सिर्फ बर्तन धोने के काम में ही। लेकिन ये था कि फटाफट से एक बार लग जाओ ना, तो फिर सारे काम फटाफट से हो जाते हैं।
अब बर्तन धोने के बाद ना मैं ये जो सिंक का एरिया है ना इसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो थोड़ी सी प्रिल मैंने इसमें डाल दी है और अच्छे से पूरा हिस्सा रगड़ के साफ़ कर लूँगी। नल वगैरह हैं, पीछे की टाइल्स हैं और ये सब चीज़ें मैं डेली मतलब साफ़ करती हूँ। जितनी बार बर्तन धोती हूँ ना तो उतनी बार इन्हें ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं ना तो जूठ थोड़ी बहुत तो उड़ती ही है ना। जैसे हम बर्तन धोते भी हैं तो सर्फ़ के भी छींटे से उड़ते हैं, तो इस वजह से मैं इस हिस्से को हमेशा साफ़ करके रखती हूँ और इसे ना फिर बाद में सुखा भी देती हूँ, क्योंकि गीला रहता है ना तो नमी की वजह से ना अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर कीड़े वगैरह पनपने लग जाते हैं, कई चीज़ें रहती हैं, इसलिए मैं इस हिस्से को पूरा साफ़ करके ना इसे अच्छे से सुखा देती हूँ, ताकि ये हिस्सा बिल्कुल भी गीला ना रहे और कहीं भी कोई नमी ना रहे। और बस ये हिस्सा साफ़ करूँगी, इसके बाद दूसरे हिस्सों की बारी आएगी, जो कि काउंटर टॉप पे इतना गंद फैला हुआ था, उसे भी साफ़ करना था। सिंक का एरिया साफ़ करने के बाद मैं करने लगी हूँ गैस की क्लीनिंग। तो जो गैस स्टोव होता है उसे भी मैं दिन में 2 बार अच्छे से सर्फ़ लगा के साफ़ करती हूँ, यानी मॉर्निंग में एक बार करती हूँ और एक बार नाइट में करती हूँ। और जो दिन में दोपहर का समय रहता है उसे बस मैं ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। नाइट में तो हमें किचन की अच्छे से क्लीनिंग करनी ही चाहिए। मुझे शुरू से ऐसा रहता है कि मैं नाइट में किचन के हर एक हिस्से को अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ। चाहे कितना भी लेट होता रहेगा ना या कितनी भी तकलीफ़ रहती है, फिर भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं रात के समय में अपने किचन को अच्छे से साफ़ करके ही सोऊं, ताकि जब मैं सुबह उठूं ना तो मुझे बहुत खुशी होए अपना किचन देख के। और मतलब काम करने की इच्छा भी होती है ना, अगर हम अपना किचन साफ़ करके सोते हैं ना तो जब सुबह उठते हैं ना तो काम करने की इच्छा भी होती है, नहीं तो फिर ना काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो बस अब ये देखिए मैं इधर गैस साफ़ कर लिया मैंने, पीछे की टाइल्स वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी और गैस स्टोव को उठा के उसके नीचे से भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ टाइल्स वगैरह को, ताकि कहीं कोई जूठ ना लगी हो, कोई चीज़ गिर जाती। कई बार बच्चे चाय बनाते हैं तो बच्चे चाय उबाल देते हैं, फिर बच्चे आपको तो पता है बच्चों के काम भी ऐसे ही रहते हैं, एक बार उबाल देते हैं तो फिर उसको पोंछते भी नहीं है, ऐसा हाल रहता है। अब बच्चे छोटे हैं, बोलोगे भी क्या ना, हमारा छोटा ही ज़्यादातर ऐसा काम करता है। तो बस अब मैंने अच्छे से पूरा ये हिस्सा साफ़ कर लिया है। अब 2-3 बार इसे अच्छे से ना पोंछ लूँगी मैं। और इस तरीके से ही मेरी रात की नाइट की जो मेरी क्लीनिंग होती है, गैस वगैरह साफ़ करने की, किचन साफ़ करने की, इसी तरीके से होती है। और तभी मुझे ना सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है मन में कि जब मेरा किचन साफ़ हो जाता है ना तभी मुझे अच्छा लगता है। बस अब मैं फटाफट से जो काउंटर टॉप साफ़ करने का है वो भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। एक-एक चीज़ को हटाकर मैं रोज़ काउंटर टॉप रात को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस अब इसे साफ़ करूँगी और खिड़की पर भी मैं जो अपना मनी प्लांट मैंने रखा हुआ है ना वो छोटा का छोटा ही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से उसकी ग्रोथ होएगी अच्छे से, क्योंकि मैंने ना उसे पानी में ही रखा हुआ है, ग्लास में पानी डाल के, तो उतना जल्दी नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसकी ग्रोथ कैसे होएगी, वो कैसे मतलब ज़्यादा फैलेगा वो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद ये देखिए मैं करने लगी हूँ जो नीचे किचन के कैबिनेट हैं उनको बाहर से साफ़ करती हूँ मैं डेली, दिन में एक बार ये चीज़ ज़रूर करती हूँ। तो बस अब मैं फटाफट से इन्हें साफ़ करने में लग गई हूँ, क्योंकि इन्हें भी मैं डेली साफ़ करना इसलिए समझती हूँ ज़रूरी, क्योंकि ना इसमें गंदे हाथ वगैरह लग जाते हैं, लाइट कलर के रहते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। और अगर अपन नहीं करें ना तो फिर ये देखते देखते कब इतने ज़्यादा गंदे हो जाएंगे ना कि हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बस उसके बाद फटाफट से मैंने वो काम किया। अब ये फ्रूट आज के दिन हमारे मार्केट लगती है तो डैडी जी फ्रूट्स लेकर आए थे, और फ्रूट्स भी ना मैं हमेशा धोकर ही टेबल पर रखती हूँ, क्योंकि जिसको जब खाना हो तो बस लिए और खा लिए वाला हिसाब होता है। क्योंकि गंदे रहते हैं ना फ्रूट, तो कई बार ऐसा होता है बच्चे कभी लापरवाही कर जाएं ना धोएं तो फिर वो चीज़ हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा फ्रूट्स को ना धोकर ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं सारे फ्रूट्स को धोकर यहाँ पे अभी टोकरी में रख दूँगी, और जब इसका पूरा अच्छे से सूख जाएगा ना तो फिर नेक्स्ट डे इसे उठाकर मैं टेबल में रख देती हूँ, ताकि फिर जिसको जब खाना हो तो लेकर वो खा सके। तो इस तरीके से मेरे कुछ रात के काम होते हैं। जिस दिन मार्केट होती है उस दिन फ्रूट का काम, वेजिटेबल्स का काम भी होता है। तो वेजिटेबल्स तो मैंने नहीं मंगाई थी, क्योंकि पड़ी थी घर में तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं मंगाई थी। तो बस अब फ्रूट्स का ही काम था, तो बस इसे भी कर लूँगी।
फ्रूट धोने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ पूरे किचन में पोछा। तो मैंने थोड़ा सा ना शैम्पू डाल लिया था, क्योंकि किचन में क्या होता है ना, मतलब कुछ ना कुछ ऑयल वगैरह का काम होता है। तो इस वजह से मैं ना रात को जब पोछा मारती हूँ ना, तो थोड़ा सा ना शैम्पू उसमें पोछे के पानी में डाल लेती हूँ, तो जिससे कि पूरा किचन मेरा साफ़ हो जाता है। और देखिए पहले मेरी किचन की हालत क्या थी, और अब मैंने इसी मेहनत थोड़ी सी लगी, लेकिन पूरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया। तब जाके मेरे मन को शांति मिली जब मेरा किचन साफ़ हुआ। और इसके बाद जो मैंने दिन में कपड़े सूखने डाले थे ना, वो भी सूख गए थे। तो बस अब मैं इन्हें अंदर ले आऊँगी और इन्हें भी अभी रख दूँगी। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।